यूएसबीआरएल से जुड़ी बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी यूएसबीआरएल से जुड़ी बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है। इस परियोजना को सर्दियों के दौरान जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में अत्यधिक ठंड के तापमान के कारण अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ 0 से 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक कि 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री यानी आरसीएफ के इंजीनियरों ने नया समाधान निकाल लिया है। ट्रेन के टैंकरों में पानी को जमने से रोकने के लिए आरसीएफ ने 450 से 685 लीटर तक की क्षमता वाले डबल वॉल वाले कंपोजिट इंसुलेटर वाटर टैंक डिजाइन किए हैं। ये टैंक थर्मोप्लास्टिक बोतलों जैसे दिखते हैं और दोनों दीवारों के बीच फोम की एक इंसुलेटिंग परत होती है। यह डिजाइन हवा को फांसता है जो लगभग 16 से 20 घंटों तक उप शून्य स्थितियों में पानी को तरल रूप में बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि पानी ठंडा रह सकता है लेकिन जमेगा नहीं, जिससे शौचालयों और नलों की कार्य क्षमता सुनिश्चित रहेगी। आपूर्ति पाइपलाइनों में पानी को जमने से रोकने के लिए आरसीएफ ने रक्षा सेवाओं से तकनीक अपनाई है। उन्होंने इंसुलेशन द्वारा कवर किए गए विपरीत हीटिंग सिस्टम के साथ गर्म पाइप का उपयोग किया है। यह दृष्टिकोण पानी को तरल अवस्था में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रखता है, यानी 5 से 8 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देता है। ऊर्जा हानि को कम करने के लिए आरसीएफ शौचालयों में उपयोग के बिंदु पर गीजर स्थापित किए जा रहे हैं। ये गीजर उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक मात्रा में ही पानी गर्म करेंगे, जिससे ऊर्जा की खपत कम होगी, यानी पानी की जरूरत जितनी होगी उतना ही पानी गर्म होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार लोकोमोटिव के ईंधन के टैंक में इसी तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईंधन तरल रूप में रहे और ठंडे तापमान में जम न जाए। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी यूएसबीआरएल परियोजना के तहत कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को 1994-95 में मंजूरी दी गई थी। स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय रेलवे द्वारा किए गए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली प्रदान करना है। निर्बाध और परेशानी मुक्त कनेक्टिविटी प्रदान करने में यूएसबीआरएल परियोजना के महत्व को देखते हुए इसे 2002 में एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। यूएसबीआरएल के संरेखण में कठिन और जटिल युवा हिमालयी भूविज्ञान के साथ अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण शामिल है। इस परियोजना में 38 सुरंगें जिसकी लंबाई 119 किलोमीटर है। सबसे लंबी सुरंग T49 की लंबाई 12.75 किलोमीटर है और यह देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। यहाँ 927 पुल हैं जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। इन पुलों में अंजीखड़ नदी की खड़ी ढलान पर बनाया जा रहा देश का पहला एकमात्र केबल आधारित रेल पुल शामिल भी है। रेलवे परियोजना के पहले 3 चरणों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यह लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल और बारामूला और जम्मू कश्मीर में जम्मू उधमपुर कटरा के बीच चालू है। 118 किलोमीटर लंबे कांजीगुंड बारामूला खंड को अक्टूबर 2008 और अक्टूबर 2009 के बीच 3 चरणों में चालू किया गया था। बनिहाल से कांजीगुंड तक का खंड जिसमें पीर पंजाल सुरंग शामिल है, जिसकी कुल लंबाई 11.215 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग जून 2013 में जनता के लिए खोल दिया गया था। इसी तरह 25 किलोमीटर लंबे उधमपुर कटरा खंड को जुलाई 2014 में यातायात के लिए खोल दिया गया था। कुल लंबाई का 87% यानी 111 किलोमीटर में से 97 किलोमीटर सुरंगों के साथ यह खंड सबसे कठिन और जटिल हिमालयी भूविज्ञान में से एक के साथ अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में एक इंजीनियरिंग चुनौतियों को पेश करता है। इन नौचारों के सफल कार्यान्वयन का लक्ष्य मार्च में आगामी राष्ट्रीय चुनावों से पहले जम्मू के कटरा से कश्मीर के बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे रेलवे खंड को चालू करना है। अगर इसकी महत्व की बात करें तो जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए इस परियोजना के राजनीतिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है और इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मान्यता दी थी जब उन्होंने इसे एक परियोजना घोषित किया था। 2002 में इसे राष्ट्रीय परियोजना में भी घोषित कर दिया गया। इस परियोजना से क्षेत्र के भीतर देश के बाकी हिस्सों के साथ
कनेक्टिविटी में वृद्धि के माध्यम से जम्मू और कश्मीर का सामाजिक और आर्थिक विकास होने की उम्मीद है। इस परियोजना की परिकल्पना एक कुशल सभी मौसम परिवहन चैनल प्रदान करने के लिए की गई है, जो प्रतिकूल मौसम की स्थिति में काम कर सके और घाटी के अंदर और बाहर विभिन्न गंतव्यों के लिए यात्रा के समय को काफ़ी कम कर सके। परियोजना चुनौतीपूर्ण है, यह देखते हुए इलाका कठिन और प्रतिकूल है। मौसम की स्थिति कठिन है, घाटी में सुरक्षा स्थिति संवेदनशील है और रसद समर्थन वास्तव में सबसे अच्छा नहीं है। इसके अलावा यह पहली बार है कि भारतीय रेलवे ने ऐसे क्षेत्र में एक पूरी तरह से नई लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया है। आशा करते हैं दोस्तों यह परियोजना जल्द कंप्लीट होगी। जम्मू और कश्मीर के साथ पूरा भारत को इससे लाभ भी होगा। दोस्तों ये छोटा सा अपडेट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ।